संत कवि घर में आए, कोई साधु वेश में भिक्षाटन के लिए आए, तो केवल भिक्षुक जान करके वापस मत कर दीजिएगा कि आगे बढ़ो। कभी कभी लोग कहते हैं घर में कोई नहीं है। एक बार दरवाजे पे कोई साधु मांगने आया, तो घर में महाशय जी बैठे थे और अपने छोटे बच्चे से जो अबोध है उससे बोले जाके कह दो पापा नहीं है। वो आकर के बाबा से कह रहा, बाबा जी पापा कहे हैं कि जाके कह दो पापा नहीं है। अब छोटा सा निर्मल मन बच्चा तो जैसा बोला बाप वैसे आकर कह दिया। तो बाबा जी हंसे, बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। तो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं, दे देना चाहिए। याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक केवल याचना करने नहीं, कभी कभी बोध देने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं कि माताओं बहनों भाई बंधुओं आप अपने बच्चों को देने की आदत डालिए, और जब देना जान जाएगा ना तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। केवल जिसने लेना सीखा है, वैसे भी हम आचार्यों के ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। जो ब्राह्मण आचार्य भाई जो पंडिताई करते हैं वे जरूर ध्यान देंगे। हमें गुरुकुल में पढ़ाया गया 6 कर्म जानना चाहिए। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। हमारे आचार्य राजकुमार जी, चंद्रशेखर जी सब लोग बैठे हैं, पंडित कपिल देव जी और लोग विराजे हैं। इसका जानना और इसका पालन करना। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। केवल लेने से काम नहीं चलेगा, देना बहुत जरूरी है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु होना कोई आसान बात नहीं। साधु होना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। सहज सूर को सहज है, सती सूर को सहज है, घड़ी पहर को काम, लेकिन साधु होना कठिन है, जीवन भर संग्राम। त्याग करना पड़ता है। भोर में ही 4 बजे जगना पड़ता है, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, गंगा स्नान करके हरि भजन करना पड़ता है। ऐसे त्यागियों के, ऐसे महात्माओं के शरण में जब जाएंगे तो निश्चित है भगवान का आवरण होगा, भगवान निश्चित मिल जाएंगे। शोक मोह की निवृत्ति ही गीता का अध्ययन बताया गया है। गीता मतलब क्या? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य। भगवान पद्मनाभ के चरण में जाना, अपने आप को समर्पित कर देना। प्रभु मैं आपका हूं, तवास्मि। भगवान को समर्पित करना ही यही गीता है। शोक मोह की निवृत्ति ही गीता का अध्ययन है। कपिल मुनि भगवान ने अष्टांग योग का निरूपण किया है। यम नियम, ध्यान से सुनिएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योगों के द्वारा भगवान मिलते हैं। बाद में माँ ने पूछा, माता देवहूति ने पूछा, बेटा ये नरक कैसा होता है? नरक का वर्णन सुनना चाहती हैं। भगवान कहते हैं, योजना नाम सहस्राणी नवतिम नव चाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैः मां द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनाः। हे मैया, यमलोक का मार्ग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति को स्वर्ग और नरक मिलता है। जो लोग कहते हैं नरक वरक कहीं कुछ नहीं, यहीं पर है, यहाँ भी कर्मों का कुछ फल मिलता है, लेकिन नरक भी स्थापित है, स्वर्ग भी स्थापित है। ये नाम ऐसे ही नहीं कहा गया है। नरक में दुर्कर्मों के द्वारा, दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप यमराज दंड देते हैं। स्वर्ग में आपके सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप धर्मराज सत्फल देते हैं, सुख देते हैं। योजना नाम सहस्राणी नवतिम नव चाध्वनः। भगवान कपिल मुनि कहते हैं, मैया 99,000 योजन लंबा है नरक का स्थान। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके नरक में प्रवेश करके नाना प्रकार के यातनाओं को जीव भोगता है। उसके शरीर को जिसने पाप किया है, जानने के बाद भी नहीं माना। भागवत कथा में, राम कथा में कथाकारों ने, विद्वानों ने, संतों ने बताया, फिर भी बात समझ में नहीं आई, पाप करता ही रहा। धधकती आग में उसको डाल दिया जाता है, गरम तावे पर उसको
नंगा शरीर करके लिटा दिया जाता है, छटपटाता है जीव, लेकिन प्राण नहीं निकलता है। ये नरक की यातना और भोग है। इसी प्रकार मैया तामिश्र, अंध ताम्रिश्र, रौरव आदि नरकों की चर्चा है। जो व्यक्ति, हे मां, जो लोग निरापाप की कमाई से ही पेट भरते हैं, चोरी करके, छल करके, छद्म करके, पाप करके, सता करके, किसी के धन को छीन करके जो लोग खाते हैं, वे लोग अंध तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। बोलिए राधे राधे। ऐसे नरकों से भगवान की कथा ही बचा पाएगी प्यारे। समस्त जोनियों को भोगने पर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। माता देवती, माता देव होती सुन करके सहम गई, कांपने लगी। बोली बेटा, ऐसी कोई विधा बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ जहां जाने पर ये नरक की यात्रा न हो सके। भगवान हंस करके बोले, कहीं कथा हो रही हो, कहीं सत्संग हो रहा हो मैया, वहां जाकर के समय निकाल करके बैठना चाहिए। सभी कामों को विराम दे करके, कथा जब तक चले वहां समय दे करके बैठना चाहिए। और मेरी मंगलमयी कथा ही भवसागर से पार कर सकती है। इतना सुनकर के मैया देवहूति का जो शरीर है गलने लगा, पिघल गया और पिघल करके नदी रूप में परिणित हो गया। सिद्धता नाम की नदी बन गई मैया देवहूति। और उसी नदी में उनके पुत्र कपिल मुनि भगवान स्नान करके गंगा सागर चले गए। बोलिए गंगा सागर धाम की जय। तृतीय स्कंद संपन्न हो गया। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा सुना रहे हैं। विदुर जी से कहते हैं, ज्ञानी जी, यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज के भक्ति से परिपूर्ण होकर के शीघ्र ही श्री हरि चरणों के, हरिचरण के चरणारविंद को प्राप्त कर लेता है। बोले भक्त और भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय में जिसमें विसर्ग का निरूपण किया गया है, स्वयंभू मनु के अन्यान्य पुत्रों का, वंशों का, कन्याओं का वर्णन है। इन्हीं के वंश में जो प्रथम पुत्री आकुति हुई, रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, उनके यहां जाकर के भगवान नर नारायण का अवतार होता है, धर्म का मंदिर। और मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, करदम के 9 कन्याओं का 9 ब्रह्मर्षियों के साथ जो ब्याही गई थी, उनका मैंने वर्णन पहले ही कर चुका हूं। अब उन्हीं के वंश परंपरा का थोड़ा वर्णन कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ये जो दुनिया कितने लोगों से भरी पड़ी है ना, इसके मूल कौन है? श्री मनु जी महाराज। इसी नाते हम मनुष्य कहे जाते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि आप आदमी हैं कि मनुष्य, तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए? मैं मनुष्य हूं, क्योंकि मनु की संतान हूं। आदि पुरुष मनु, जो ब्रह्मा जी ने जिनको प्रकट किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, मरीच ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी जो कला जी हैं, कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए हैं, जिनके वंश से ये पूरा जगत भरा पड़ा है। पूर्णिमा नामक और कश्यप नामक 2 पुत्र हुए। और ये कश्यप जी वही हैं जिनके यहाँ वामन भगवान का जन्म होता है। बड़ी प्यारी कथा है। विदुर जी, पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए, विरज और विश्वक। ये इतिहास है। इतिहास मतलब इति माने ऐसा, हास का अर्थ होता है प्रेमियों जो निश्चित रूप से हुआ हो, कपोल कल्पना नहीं, निश्चित रूप से सत्य रूप में जो घटना घटी वो इतिहास है। पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए, विरज और विश्वक, तथा एक कन्या हुई, नाम था देवकुल्या। और देवकुल्या नाम की एक पुत्री दूसरे जन्म में श्री भगवान विष्णु के चरण के धोवन से देव नदी गंगा हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा रूप में प्रकट हुई हैं। और अत्रि की पत्नी जिनका नाम अनसुईया है, अनसुईया का चरित्र कौन नहीं जानता है। अनसुईया ने अपने व्रत के, अपने तप के प्रभाव से त्रिदेवों को बेटा बना लिया था। सुने हैं कि नहीं आप लोग? टीवी में देखे होंगे, कथा सुने होंगे, बड़ी प्यारी कथा है। क्या हुआ? अनसुईया के
तप को देख करके थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी देवियों को, ब्रह्माणी को, रुद्राणी को, लक्ष्मी को। तो देवताओं से कहने लगी, अपने अपने पतियों से, भगवान विष्णु से, ब्रह्मा से, शंकर से, आप लोग जाकर के उनकी परीक्षा लीजिए। पितृदेव चले गए अनसुईया माता का परीक्षा लेने, और अनसुईया पातिव्रत धर्म में इतनी तत्पर थी, इतना उनके अंदर बल था, तेज था। अपने तप के तेज के प्रभाव से त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, छोटा छोटा। क्योंकि अनसुईया से ब्रह्मा ने मांगा, विष्णु ने मांगा, इच्छा व्यक्त की, क्या चाहते हैं? इन लोगों ने कहा, माँ आप स्तनपान कराओ, दुग्ध पिलाओ। तो अपने तप के प्रभाव से बालक बना दिया। अरे बालक बनो तब न दूध पिलाऊंगी। पालने में सुला दी। और बहुत दिन हो गया तो नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी से और ब्रह्माणी रुद्राणी से, बोले कि आपके देवता लोग कहाँ हैं? लक्ष्मी जी कही कि नारद तुम ही पता लगाओ, बहुत दिन हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। नारद जी ने कहा कि पालने में लड़का बन के झूला झूल रहे हैं, जाइए ले आइए अपने अपने स्वामियों को। अब ये लोग बड़ी लज्जित हुई, नारद जी से हाथ जोड़ने लगी, नारद अरे कोई उपाय करो ना, कैसे मेरे पति मुझे मिलेंगे? अब ये तीनों देवियां गई, बहुत निहोरा की अनसुईया मैया से, हाथ जोड़ करके वंदन की, क्षमा याचना की। तीनों को पालने में सुला करके, दूध पिला करके सुला दी हैं माता अनसुईया। माता अनसुईया ने कहा, देवियों ये लोग तो बड़ा विरोध करती थी अनसुईया का। अनसुईया ने हंस के कहा, रे देवियों अपने अपने पति को पहचान लो और ले जाओ। अब कैसे पहचाने? तीनों बालक तो एक जैसे, विष्णु का चक्र, शंकर जी का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का कमल, कहीं कुछ पता ही नहीं है, कैसे पहचाने? बड़ी लज्जित हुई, बोली क्षमा करिए। तब मां ने कहा कि ठीक है, आप तीनों लोग फिर अपने रूप में हो जाइए। ब्रह्मा ब्रह्मा, विष्णु विष्णु, शंकर शंकर बन गए, प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहे। तो मैया ने कहा, अगर वरदान देना है प्रभु तो आप सचमुच में मेरा बेटा होना स्वीकार कर लीजिए, अगली बार आप मेरा बेटा ही बन जाइए। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान ने तथास्तु कह दिया। और मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर अगले जन्म में माता अनसुईया के गर्भ से 3 पुत्र हुए हैं। नाम पड़ा दत्तात्रेय, नाम पड़ा दुर्वासा, नाम पड़ा चंद्रमा। विष्णु के अवतार से भगवान दत्तात्रेय हुए हैं, दत्त भगवान। बोलिए दत्त भगवान की जय। और चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से आए और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी आए हैं। इस तरह से अपने सतीत्व के प्रभाव से मैया ने सबको बालक बना दिया। इसके लिए प्रेम चाहिए, इसके लिए तत्परता चाहिए, इसके लिए समर्पण चाहिए। सती का प्रसंग भी बीच में आया है, समय बहुत कम है। सती के प्रसंग को स्पर्श करके मैं आगे बढ़ता हूँ। बोले भागवत भगवान की जय हो। मैत्री जी कहते हैं, प्रिव्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद सुंदर सुंदर 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार के रक्षा में तत्पर रहने लगे। एक घटना घटी, क्या? जाए उत्तानपादस्य, जाए माने ऐसा हुआ एक बार, जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्निर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति प्रथम पत्नी है। एक बार कई शिकार खेलने गए, वहां के राज्य के राजा के बेटी को देख करके महाराज उत्तानपाद मोहित हो गए और राजा की सहमति से पत्नी बना करके घर में ले आए। माताएं बहनें देवियां जरा ध्यान दे करके सुनेंगी। राजा उत्तानपाद दूसरी पत्नी लेकर के अपने भवन में प्रवेश किए। प्रवेश करते ही दूसरी पत्नी जिसका नाम सुरुचि है, सुरुचि ने पूछ दिया सुनीति को देख करके, ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, ये मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि ने कहा, ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, इन्हें रखिए या मुझे रखिए अपने भवन में। ये क्या है? सवतिया ढा। जलन होने लगी।
लेकिन सुनीति के अंदर कोई विकार नहीं आया। लेकिन नई पत्नी के प्रेम में पागल बने मानो राजा ने प्रथम पत्नी का परित्याग कर दिया। सुनीति जिनकी नीति बड़ी सुंदर है, सुरुचि जिनकी इच्छा ही मात्र सुंदर है, स्वरुचिर जैसे स सुरुचि और सुष्ट नीतर जैसे स सुनीति। सुंदर है नीति, सुंदर है विचार जिनके, वे माता सुनीति हैं। नगर से बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगी, लेकिन एक साथ में बेटा है। क्या नाम है? बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। छोटा सा बेटा, नाम है ध्रुव। एक दिन एक घटना घटी प्यारे। सुनीति अपने कुटिया में संतों के आगमन से सत्संग करती हैं। संतों का आगमन होता रहता है। जो भक्त होगा ना, जो भगवान का पुजारी होगा, कहीं भी रहेगा पूजा करेगा। घराने में रहे, राजघराने में रहे, वीराने में रहे, जहां भी रहेगा तो भगवान को ही याद करेगा। सत्संग हो रहा है और माताओं अपने घर में आप पूजा जरूर करिए, तब आप का प्रभाव आपके बालक पर पड़ेगा। बुढ़ापे में फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि बाबा क्या करें, हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता। आप संस्कार से आप भरिए। आप प्रथम गुरु हैं अपने बेटे के, बहुत जरूरी है। और एक घटना घटती है। एकदा सुरचे पुत्रम अंकमारो पिलालयन। एक बार अपने राज सिंहासन पर, राजगद्दी पर बैठ करके राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र, जिसका नाम उत्तम है, गोदी में उसको प्यार कर रहे थे। एकदा सुरचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षं तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। और जो ध्रुव है सुनीति का बेटा, दौड़ा हुआ गया, अपने बाप के गोदी में बैठना चाहा। राजा तो कुछ नहीं बोले और उत्तम भी कुछ नहीं बोला। आयु है ध्रुव जी की मात्र 5 वर्ष की प्रेमियों, लेकिन जो सुरुचि थी, सौतेली माँ थी ध्रुव की, जो उत्तम की माँ थी, वो पीछे से दौड़ करके आई, बोली इस गद्दी पर तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा क्यों, मैं राजा का बेटा नहीं हूं क्या? सुरुचि ने कहा तू राजा का बेटा है, लेकिन तुम मेरा बेटा नहीं है। इस गद्दी पर बैठने में क्या तुम्हारा बेटा होना जरूरी है माँ? बोली हाँ, जाओ जंगल में तपस्या करो, भगवान मिलेंगे, वरदान मांगने को कहेंगे तो वरदान मांग लेना, मैं सुरुचि का बेटा बन जाऊं। अब यही बात बड़ी गड़बड़ बोल गई सुरुचि, मानो भगवान का भी अपमान कर दिया और भक्त ध्रुव का अपमान हो ही गया। भगवान का अगर भगवान से मांगने का अवसर आए तो आप लोग बताइए, क्या कोई ये वरदान मांगेगा कि मैं किसी का बेटा बन जाऊं? जन्म मरण का बंधन कितना कठिन है, कितनी वेदना है, जन्मते समय भी मरते समय भी। भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से ऐसा छोटा वरदान क्यों मांगेगा? नहीं मांगेगा। और आपको कभी सही में वरदान मांगने की बेला आए, अवसर मिले, तो वरदान भी बुद्धिमानी से मांगिएगा। एक बार एक व्यक्ति था, अंधा था, वो गरीब भी था। विवाह हुए कई साल हुआ, बेटा भी नहीं है, अंधा भी है, गरीब भी है, बेटा भी नहीं। बड़ी पूजा किया, तपस्या किया। भगवान एक दिन प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांग ले, लेकिन शर्त है कि एक ही वरदान मांगना है। तो अंधा भी है, बेटा भी नहीं है और धन भी नहीं है, और वरदान एक ही मांगना है। मांगना तो 3 चाहिए, 3 जरूरत है, लेकिन चूंकि बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, इस नाते उसने कहा चलो भगवान मैं एक ही वरदान मांगूंगा। तो क्या मांगा? उसने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने आंखों से सोने के कटोरी में दूध भात खिलाते हुए अपने बेटे को देखूं। मैं अपने आंखों से सोने की कटोरी में दूध भात खिलाते हुए अपने बेटे को देखूं। तो देखने का मतलब आंख भी दीजिए, सोने की कटोरी का मतलब धन भी हो गया, और बेटे को तो बेटा भी हो गया। तो एक ही लाइन में 3 वरदान पूरा हो गया। तो कभी अवसर मिले ना तो ऐसा वरदान मांगिएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से ध्रुव जी को तो बड़ा अटपटा लगा, दौड़ करके आए
माँ से बोलने लगे, सुरुचि ने मेरा अपमान कर दिया, वो ठीक नहीं है, उसका विचार बढ़िया नहीं है। कुछ अपशब्द बोलने लगे, मैया ने मना कर दिया। नहीं, आज की माता होती तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन सुनीति ने कहा नहीं बेटे, वो भी तुम्हारी माँ है। अगर वो जंगल में जाने की बात कही है तो बात सही है। जंगल में भगवान मिलते हैं, जंगल में भगवान मंगल भवन का दर्शन हो जाता है। ध्रुव ने कहा आप भी कह रही हैं, हाँ चला जाऊं, हाँ चले जाओ। क्या करना होगा? वहां जाकर के यमुना में स्नान करके भगवान के नाम का जप करना। ध्रुव जी तैयार हो गए और जब जाने लगे तो एक महात्मा को चिंता हुई, 5 वर्ष का ये बेटा है। अरे ये अपने मन में संकल्प कर लिया, मैया ने भी प्रेरित कर दिया, चले जाओ जंगल, भगवान की तपस्या करो और इसके अंदर दृढ़ता है कि नहीं, चल करके परीक्षा ले लूं। और कौन देवता हैं? नारद जी। नारद जी आए परीक्षा लेने के लिए। नारद को देख करके ध्रुव ने साष्टांग दंडवत किया, लेट करके। नारद जी प्रसन्न हो गए। भक्त तो बड़ा निराला है, इसको संस्कार के बारे में पता है, प्रणाम किया है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आए हैं परीक्षा लेने तो कुछ बातें अटपटी बोलेंगे। पूछ दिए क्या नाम? ध्रुव। आपका क्या नाम? उत्तानपाद। माता का नाम सुनीति। कहाँ जा रहे हो? जंगल। क्या करने? तपस्या करने। किस लिए? भगवान का दर्शन करेंगे। नारद जी बड़े जोर से हंसे, कहे अरे बाबू, 5 वर्ष के बालक, तुम्हारी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही। जंगल में भगवान नहीं मिलते, वहां तो जंगली जानवर रहते हैं, शेर भालू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, वापस चले जाओ। तब उस बालक ने पूछा आप कौन हैं? इन्होंने कहा मैं नारद। तब उसने हंस के कहा ना, आप नारद नहीं हो सकते, मेरी मैया बोली है, नारद जिसको मिलते हैं उसे भगवान का दर्शन हो जाता है। आप भगवान की तपस्या करने से मुझे मना कर रहे, आप नारद नहीं हो सकते, आप नकली नारद हैं। नारद के नेत्र सजल हो गए। नारद जी, भगवान की आंख में आंसू आ गया कि ये बालक किसी का सचमुच में संस्कारवान बालक है। नारद ने कहा तुम्हें भगवान का दर्शन जरूर होगा। मंत्र लिए हो? बोले मंत्र तो नहीं लिया हूं बाबा, आप दे दीजिए ना। तो नारद जी मंत्र देने लगे। अरे आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, माताओं और पुरुष वर्ग के लोग भी ध्यान से सुने, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो दीक्षा मंत्र ले लिए हैं? हाथ उठा करके बताइए। बहुत सुंदर, ले लिए आप लोग। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, मंत्र ले ही लेना चाहिए। शिक्षा के तो चाहे जितना गुरु बना लीजिए, दत्तात्रेय जी भगवान 24 गुरु किए, लेकिन दीक्षा का एक गुरु होना चाहिए। भक्ति निगुड़ा होती है, भक्ति अधूरी होती है जब तक जीवन में गुरु का पदार्पण न हो। बहुत लोग तो ऐसे चेला हैं, वो खोज रहे हैं बहुत दिन से, हम गुरु कहां पाए। और बहुत गुरुओं ऐसे हैं, सावधान रहिएगा, वो खोज रहे हैं सीधा पिसान लेकर के कोई चेला हमको मिले। तो वैसे गुरु के पास मत जाइएगा। गुरु ऐसा बनाइएगा कि बनने से लेकर आखिरी तक गुरु गुरु ही रहे। ऐसा ना हो कि उसकी बुराई समझ में आए तो गाली देना शुरू करिए। चमत्कार देख करके नमस्कार मत कर लीजिएगा, पहले जानिएगा, परखिएगा। पानी पीना चाहिए छान के, और गुरु करना चाहिए जान के। कान से सुनिए, आंख पर विश्वास आंख से हो जाए तब गुरु करिए। गुरु में 2 अक्षर है, गु और रू। गु माने अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। अंधकारात् प्रकाशम प्रति प्रेषयति यः स तो गुरु। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने की प्रेरणा प्रदान जो करे वो गुरु होता है। गुरु के बिना गुरु बिनु भव निधि तरई, न कोई जो विरंच शंकर सम होई। सबको गुरु करना पड़ा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, जान करके गुरु करना चाहिए। जल्दीबाजी में कर लेंगे तो बाद में पता चलेगा कि गुरुए जी गड़बड़ निकल गए। चेला से ज्यादा तो गलत गुरु जी हैं, न अपने पार होंगे न चेला को पार कर पाएंगे। एक चेला गया अयोध्या। कभी कभी भक्ति चढ़ती है ना, माँ बाप डांट दिए, थप्पड़ मार दिए, घर में भाई खटपट, तो चल दिए बाबा के मठ पर। जब वहां गए तो जब रंग उतर गया त्याग का, वैराग्य का, तो फिर घर भागा। तो एक लड़का था 15-16 साल का, माँ ने डांट दिया, बाप ने एक थप्पड़ मार दिया गलती पर, तो ऋषिया के चला गया साधु बनने। और जब साधु बनने गया तो गुरुओं जी तो अयोध्या के गुरु तो गुरु महाराज,
नंबर 1 के गुरु, खिलाड़ी गुरु, सब जानते हैं। चेला वोला ऐसे आते हैं जाते हैं। चेलवा कहा कि अब जिंदगी भर घर नहीं जाऊंगा, आप चेला बना लीजिए, सेवा करूंगा। गुरु जी ने कहा कि ठीक है चेला बन जाओ। तो पहले गुरु जी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लिए हुए तो 2-4-10 दिन बीता तो एक जगह हो रही थी अयोध्या जी में नया घाट पर कथा। तो कथा में आए थे संगीतकार, बड़े अच्छे लोग बजा रहे थे। तो चेलवा गुरु जी के साथ गया और देखा कि ये संगीत बज रहा, तबला आर्गन, बड़ा आनंद आया, ताली लोग बजा रहे थे, मस्ती ले रहे थे। उसका मन जम गया। उसने कहा गुरु जी हमको भी संगीत सिखाइए। तो गुरु जी कहे क्या करना है? गाय की सेवा करो, थोड़ा ठाकुर जी के पूजा आरती भोग राग लगा करके चले जाया करो, 1 घंटा संगीत सीखो। अयोध्या में तो 1 से 1 संगीत है, संगीतज्ञ विद्वान। तो 1 महीना बीत गया तो वो कुछ सीख नहीं पाया। तो गुरु जी ने कहा कि 1 महीना से तुमको बोलने भी नहीं आया। संगीत वाले तो बढ़िया से बोला करते हैं, और जो प्यार से बोलना नहीं जाना, जिसके बाणी में लचक नहीं है, जिसके बाणी में लोच नहीं, जिसके बाणी में सरसता नहीं है, वो क्या संगीत सीखेगा? देखिए हमारे संगीतकार कितना बढ़िया गाते हैं, कितना बढ़िया बजाते हैं। संगीत सामवेद का अंश है। और संगीतकार जो होते हैं बड़े प्रेमी होते हैं। गायक कलाकार जो होते हैं कितना सुंदर देखिए बोलते हैं। तो वो लड़का थोड़ा कड़ा बोलता था, करकसी वाणी। तो गुरु जी 1 महीना समझा रहे थे पहले तो बोलना सीख ले। लेकिन वो था कहाँ का जानते हैं? गोंडा जिला का था वो। और गोंडा के लड़के कोई कोई बहुत मुरहा होते हैं। वो कबो कबो गुरुए जी का गुरुता फेल कर देते हैं। तो रोज गुरु जी कहते थे कि तू इतने दिन से सीख नहीं पाया, 1.5 महीना बीत गया, कुछ सीखा नहीं, तुझे बोलने नहीं आया। दौड़ के जाता था, गुरु जी वो आए हैं, रामदास जी आए आपसे मिलने। तो गुरु जी हमेशा कहते थोड़ा धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, ऐसे बोला करो, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी दंडवत, रामदास जी महाराज जी आए, ऐसे बोला करो। तो सिखाते सिखाते 5 महीना बीत गया। तो था गोंडा का, थोड़ा बदमाशी करने का मन किया कि गुरु जी हमको एकदम परेशान कर दिए, सिखाए तो कुछ नहीं, 5 महीना हो गया। हमेशा एक ही बात कहते हैं, बढ़िया से बोलो, प्रेम से बोलो। तो ठान लिया कि अब बढ़िया प्रेम से बोलेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे। जल्दी जल्दी बोलने से इनको दिक्कत है, धीरे धीरे। अब एक दिन गया वो भैया, अब आप ध्यान से सुनिए। चेलवा गया, गुरु जी बैठे थे तो बड़े स्वर में बोला, गुरु जी सादर नमन करता हूँ। क्या बोला? गुरु जी सादर नमन करता, माने प्रणाम किया, दंडवत दिया। गुरु जी प्रसन्न हो गए। ये काम तुम 2-4 महीना पहले क्यों नहीं किया? अब तक मैं कब तक तुमको विद्वान बना दिया होता। लेकिन पूरी बात कहा, गुरु जी आगे की सुनिए जरा। सुनाओ। फिर कहा, गुरु जी बैठे थे सरजू के किनारे, कुटिया अपनी छोड़ के गया। गुरु जी आपके स्वर में, जैसे संगीत वाले आलाप भरते हैं, कहा गुरु जी आपके। गुरु जी कहे, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, सुनाओ तुम क्या हुआ कुटिया में? कहा आपके कुटिया में। कहाँ का था वो? गोंडा का। गुरु जी खुश हैं। क्या हुआ? गुरु जी अत्यंत प्रसन्न हैं। कुटिया में कोई रामदास श्यामदास आए होंगे, भंडारा का निमंत्रण आया होगा। लेकिन चेलवा फिर कहा, गुरु जी आपके कुटिया में, अरे जल्दी बताओ ना, माला रोक के सुन रहा हूं, माला रोक के। तब कहा कि आपके कुटिया में आग लग गई। क्या कहा? आपके कुटिया में। अरे गुरुजी डंडा खोजने लगे, भगा चेलवा कुटिया की तरफ। मूर्ख कहीं का, 5 महीना में धीरे बोलना भी सीखा, तो यही कुटिया में आग लगे तब धीरे बोलना चाहिए कि जल्दी बताना चाहिए? अरे गुरुजी कहे, नालायक शिष्य मिल गया, मेरा जीवन बिगाड़ दिया। हाँ, बाद में माफी भी मांगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु भी अच्छे हों और चेला भी अच्छे हों, तब जीवन शुरू होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु ने मंत्र दे दिया, और जो मंत्र नहीं लिए हैं, जब मंत्र लीजिएगा तब लीजिएगा। आइए ध्रुव जी के साथ में मंत्र ले लिया जाए। नारद जी मंत्र देने लगे। कौन मंत्र? 12 अक्षर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय कृष्णचंद्राय नंदनंदनाय कृष्णचंद्राय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा करके वासुदेवाय कृष्णचंद्राय वासुदेवाय कृष्णचंद्राय कृष्णचंद्राय नंदनंदनाय कृष्णचंद्राय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे राधा वल्लभ भगवान की हे रुक्मिणी नाथ भगवान की नारद जी के द्वारा दीक्षित होकर के श्री ध्रुव जी महाराज वृंदावन गए। यमुना के किनारे एक सुंदर स्थान है, मधुबन जिसे कहते हैं। वृंदावन भी है, निधि वन भी है, भांडेर वन है, ताल वन है, बेल वन है और मधुबन है। मधुबन में यमुना में स्नान करते हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थबदराशनः आत्मवृत्तरुषारेण मासं नित्येर्चयन् हरिम्। यमुना में स्नान करते हैं, लेकिन नियम देखिए जरा, व्रत का नियम 3 दिन तक कुछ खाते ही नहीं, केवल आत्मवृत्तनुसारेण आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते हैं। और खाते क्या हैं? कपित्थ बदराशनः, बैर का फल, कैंथे का फल, जंगली फल, वही खा करके रह जाते हैं। द्वितीय माह प्रारंभ हुआ है जब, तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। द्वितीय च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर भको दिने तृण परड़ा दिभि शीर्षडई ही, सूखा पत्ता खा करके रह जाते हैं। तीसरे माह में तृतीयम चान यन मासम 9वें हनि, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और जल पी करके रह जाते हैं। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनि, चौथे माह में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। वायु भक्षो जित श्वासो ध्यान देव मधार सर। प्यारे, ध्यान देव मधार रयत का मतलब होता है केवल परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा दिया। 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष 4 महीने के ध्रुव जी महाराज। और वायु भक्षो जित है, वायु पीते थे, लेकिन जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मास निप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, उत्तानपाद नंदन महाराज ध्रुव ने श्वास को भी रोक लिया, वायु पीना भी छोड़ दिया। ध्यायन ब्रह्म पदई केन तस्थौ वस्थाडुरिवाचलः, एकदम स्थिर हो गए। और करना भी चाहिए, नियम भी यही है। बाधूल स्मृति, तमाम स्मृतियां हैं, मनोस्मृति, यादवल्क स्मृति। बाधूल स्मृति में लिखा है, ध्याये तो मनसा मंत्रम जिह्वा गोष्ठौ न विचाले। जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से सुनिए, भगवान का यजन कैसे करना चाहिए, मंत्रों के द्वारा भगवान का ध्यान करना कैसे चाहिए। ध्याये तो मनसा मंत्रम, ध्यान पूर्वक मानसिक मंत्र का जप करना चाहिए। जिह्वा ओष्ठौ न विचाले, जिह्वा ओठ नहीं हिलना चाहिए। न कंपयत सिरो गिरीवा, सिर और ग्रीवा मतलब ये गर्दन हिलना नहीं चाहिए। न कंपयत सिरो गिरीवा दंता नहीं प्रकाशते, दांत भी नहीं दिखना चाहिए। ये उत्तम गति है मंत्र जप की। ये बाधूल स्मृति में लिखा है, 12 पुराण में लिखा है, ध्याये तो मनुषा मंत्रम जिह्वा ओष्ठौ न विचाले। सीताराम, ये बाधूल स्मृति का।
लेकिन वाराह पुराण में लिखा है मंत्र मध्य मनो स्थितो मन मध्य मंत्रो स्थितो मंत्र विधि समायोगो मंत्रम इति विधीयते। मंत्र के मध्य में मन समाहित हो जाए और मन के मध्य में मंत्र चला जाए, मंत्र विधि समायोगो मंत्रम इति विधीयते। एक कठिन विधा है वो जो पंडित जी लोग जब करते हैं जजमान के यहाँ 7 दिन में 7 ब्राह्मणों को 1.25 लाख महामृत्युंजय करना है। महामृत्युंजय बड़ा कठिन मंत्र। ओम हूं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जूं हूं ओम। 52 अक्षर का ये मंत्र है। अब इसको अगर बिना जीभ के हिलाए अगर जपेंगे, बिना ओठ हिलाए तो हो नहीं पाएगा पूरा। तो इस नाते आचार्य प्रवरों ने बताया है विकल्प कि आप बोल करके भी जपिए, लेकिन इतना तेज ही बोलिए बगल में बैठे पंडित जी आपके मंत्र को न सुन सके कि आप क्या बोल रहे। ये नियम है इस तरह से। और इतिहास वेद पुराणानी नियम विधि विधान बिना, इतिहास वेद पुराण को साक्षी माने बिना, इतिहास वेद पुराण के नियमानुसार जो करते हैं वो ठीक हैं, बिना विधान के जो पूजा करते हैं अंते उत्पाता यो कारकम। सूत जी कहते हैं महात्माओं, जो लोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के पूजा करते हैं उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इस नाते माताओं और आप लोगों को भी अगर पूजा करना है, कैसे करना, क्या करना, अपने गुरु से, विद्वान से, पुरोहित से, किसी अच्छे व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से परामर्श लीजिएगा। मनमुखी पूजा नहीं करनी चाहिए, परमात्मा कदाप नहीं प्रसन्न होंगे। इतिहास गवाह है। इस नाते जो वेद पुराण में जो नियम बताया गया है ऐसे करना चाहिए। आप 10 माला जपिए और 12 बजे दिन में जपिए, 11 बजे आप सो करके 9 बजे उठिए, तो बड़ा विलंब होगा परमात्मा के मिलन में। तो क्या करना चाहिए? सूर्योदय के पूर्व में ही पूजा संपन्न हो जाए ऐसा प्रयास करिएगा। अब आप बोलेगी कि महाराज जी इसका भी कोई प्रमाण है क्या? प्रथमोतार कोपेता, विद्वान लोग भी बैठे जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रथमोतार कोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य संयुक्ता अग्रे च अधमा। प्रथम संध्या, प्रथम पूजन, और विशेष करके उन विद्वानों के लिए आवश्यक है जो लोग पांडित्य वृत्ति में लगे हैं, जब तक करके अपने जजमानों का कल्याण करने का संकल्प ले रखे हैं, उन्हें उन सदाचारियों को नियम व्रत का विशेष ध्यान देना होगा। प्रेमियों, प्रथमोतार कोपेता, पहली संध्या, पहला पूजन। विधान क्या है? आकाश मंडल में तारे दिख रहे हों, ये सब उपदेश भाग है, इसको जरूर सुनना चाहिए और उतारना चाहिए। आकाश में तारे दिख रहे हो 3:30 से 4:30 बजे के बीच, बोलिए राधे राधे। सबके लिए है ये नियम। मध्यमा लुप्त तारका, तारे लुप्त हो जाते हैं, फिर भी सूर्योदय नहीं हुआ हो, उस समय आप पूजन कर लीजिए तो मध्यम पूजन होगा। उत्तम चला गया, मध्यम होगा। लेकिन अगर सूर्योदय के बाद आप पूजा करेंगे, नाक दबाएंगे, प्राणायाम करेंगे, योग ध्यान समाधि में लीन होंगे, वो अधम पूजन है, ये शास्त्र कहता है। ब्रह्मर्षि लोग, योग देव ऋषि लोग, योग ऋषि लोग, भोर में ब्रह्म मुहूर्त क्यों मनाया गया भाई? फोन करते लोग हमारे पास, महाराज जी आज हमने स्वप्न देखा है, ऐसा क्या होगा? मैं पूछता हूँ कितने बजे लगभग? बोले महाराज जी आंख खुल गई, 4 बज रहा था। अर्थात वो ब्रह्म मुहूर्त में ही आता है, वह स्वप्न आपका प्रायः सत्य हो जाता है। बोलिए राधे राधे। ये नियम है, ये उपदेश है प्यारे। इसी नाते तो कथा में आना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। अधमा सूर्य संयुक्ता अग्रे च अधमा। पंडित जी शालिग्राम भगवान को रखे हैं, भगवान को नहवाएंगे 10 बजे। क्यों 10 बजे? क्यों? अरे थोड़ा चले गए, खेत चले गए। आप कहाँ चले गए, क्या किए, इससे नहीं मतलब है शास्त्र से। मतलब है कि आप नियम का पालन करें, सदाचारी बनने का प्रयास करें, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। मैं सुबह उठता हूं तो मैं देखता हूं कि श्याम दत्त मौर्य, मैं 4:45 बजे स्नान करने गया तो देखा कि वो गाय को चला रहे थे, दाना चला रहे थे। कितना अच्छा लगा हमें। तो पहली सेवा गौ की सेवा कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता आ जाए, हिम्मत नहीं है दरिद्रता देवी की, अशांति आ जाए, कदाप आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसे भक्तों के रक्षक भगवान होते हैं। आपको नहीं कहना पड़ेगा, भगवान को चिंता करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
ऐसे के घर में मन लगा करके जो मनमोहन की कथा सुनेंगे, उनके घर स्वयं भगवान बालक बन के चले आएंगे। जन्म ले भले ही जेल के, मथुरा के जेल में, लेकिन आएंगे ही गणपतपुर के पांडाल में। पक्की बात बोल रहा हूं। इतना मनोवेग से कथा सुन रहे हैं तो भगवान यही आएंगे, आप देख लीजिएगा। 5वां महीना प्रारंभ हो गया। श्वास रुक गई पूरे जगत की, श्वास रुक गई। नैवम विदामो भगवान प्राण रोधम चरा चरस्याखिल सत्व धामना। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरी श्वास रुक रही है, क्या बात है। भगवान ने हंस करके कहे, विष्णु भगवान चिंता मत करो, मेरा एक भक्त यमुना के तट पर मेरे दर्शन के लिए तपस्या कर रहा है। मैं जैसे दर्शन दूंगा तैसे आप लोग ठीक हो जाएंगे, श्वास चलने लगेगी। मेरी भी श्वास चले, इसलिए प्राणायाम करते रहिएगा और प्राण धन की कथा सुनते रहिएगा। भगवान आकर के श्री ध्रुव जी के हृदय में सूक्ष्म रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अंदर अपने हृदय में, हृदय भवन में दर्शन कर रहा है बालक, 5.5 वर्ष की आयु जिसकी। लेकिन इतने में भगवान श्री हरि से रहा नहीं गया। चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने फिर से प्रकट हो गए। स्वागत करिए भगवान का। बोलिए चतुर्भुज रूप नारायण भगवान की। भगवान प्रकट होकर के बार बार कह रहे हैं, ध्रुव आंख खोलो, मैं आ गया। ये दशा देखिए, पहले तो कठिनता होती है और बाद में इतनी सरलता होती है कि स्वयं जगन नियंता चिल्लाते हैं कि आंख खोल, मैं आ गया। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे, क्योंकि अंदर भी छोटा स्वरूप भगवान का, अंदर के स्वरूप को भगवान तिरोहित कर दिए, हटा दिए और छटपटाने लगे। ध्रुव आंख खुल गई तो जो रूप अंदर था वही रूप बाहर देख करके ध्रुव गदगद हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। और ध्रुव जी नहीं बोल पाए ना, तो आप भी कुछ बोल नहीं पाएंगे। भगवान आ जाएंगे तो आप भी कुछ बोल नहीं पाएंगे प्यारे। भगवान कहेंगे मेरी स्तुति कर, तो आप केवल रोएंगे। बारी बार नमस्तके गीता में लिखा है। नेत्र से आंसू झरने लगते हैं, शरीर कंपित होने लगता है, वाणी लड़खड़ाने लगती है। मैं क्या कहूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। परमात्मा जब आते हैं तो देह की यही दशा होती है प्यारे। भगवान शंख लिए थे, जैसे ध्रुव के गाल में शंख का स्पर्श किए, कृपया कपोले स्पर्शम शंखम, तैसे जो ध्रुव की वाणी सोई हुई थी वो जग गई और ध्रुव जी फिर स्तुति करने लगे। हाथ जोड़ करके बैठ जाएं सभी लोग। ध्रुव के साथ में भगवान से हम भी निवेदन कर लें। भगवान ने कहा, ध्रुव ने कहा, प्रभो जोन्तः प्रविश्य मम वाच में माम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रणवत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष, मैं आपके पावन चरणों में नमन करता हूँ। मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले मेरे नाथ, संजीवयत् अखिल शक्तिधरः सुधाम्ना, समस्त सृष्टि की रक्षा और रचना करने वाले मेरे प्राणधन, अन्यास्त इतना करिएगा, हस्त हाथ चरण, श्रवणत्वगादीन कानों से आपकी कथा सुने, हाथ से आपकी सेवा करें, पैरों से यात्रा करूं। हे मेरे नाथ, प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आप लोग जरा अनुभव करिए, अनुभव करिए। हाथ जोड़ करके आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ध्रुव के साथ। ये तो प्रसंग ध्रुव का है, मामला ध्रुव का है, ये तो विषय ध्रुव का है। लेकिन आपके आंगन में कभी परमात्मा प्रकट हो जाए तो क्या स्थिति होगी आपकी। और एक सच्ची बात बोलूं, भगवान रोज आपके पास आते हैं, आप अनुभव न कर सकें तो भगवान की क्या गलती है। रोज परमात्मा आपके अनुभव में आते हैं। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, मुझे रोज मेरे ठाकुर जी का सचमुच में दर्शन होता है और आज का दर्शन, कलयुग का दर्शन अनुभव के रूप में होगा। मैं जो निवेदन करता हूं मन बना करके मेरे मनमोहन पूरा कर देते हैं। और एक बार आप निहार लीजिए मेरे ठाकुर जी को, कितने सुंदर हैं। आपकी बात कब मानेंगे, आपका काम कब होगा, जब आप इनके बन जाएंगे। तवास्मी, मैं आपका हूं। हाथ जोड़ करके इनके चरण में आप समर्पित हो जाइए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, मुझे कोई मतलब नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया के लोग जो भी कहें, मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। एक लाइन अपने मन चित्र पर अंकित कर लेना, हे नाथ आप सिर्फ मेरे हो। ये क्या है, ये समर्पण भाव है।
हैं तो जगत के मालिक, लेकिन आपको कहना होगा हे मालिक आप सिर्फ मेरे हो। और जब ये भाव जगेगा ना तो बड़े बड़े संकटों से ऐसे चुटकी बजाते ही भगवान संकट दूर कर देंगे। संकट हरण इनका नाम है। जिनके मन में भूल से भावना निवास कर गई है कि मेरे घर में जो संकट आया है परमात्मा ने दिया है, कृपया उस भूल को निकाल देना कथा सुन करके, क्योंकि भगवान का नाम सुख सागर है, भगवान का नाम ही कृपा सिंधु है। भगवान के घर में दुख ही नहीं है, भगवान के घर में दुख नहीं है। और जिसके घर में, जिसके दुकान में जो होता है वही बेच पाता है, वही मिलता है। भगवान के घर में दुख नहीं है। अगर आपको दुख मिला तो आपको अपने कर्मों का फल मिला। प्रारब्ध है अपना जैसे जहां से मिलता परिणाम आपको वैसे वहां से। फल मीठे अब कैसे मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। ये किराए की घर है, किराए, पूरी जिंदगी ये किराए का घर है। महीना पूरा होने पर मालिक घंटी बजा देता है। ध्यान रखिएगा भाई साहब, समझ पाए कि नहीं? जो किराए के घर में रह रहे हो, मालिक संकेत करता है थोड़ा जल्दी करिएगा, आपकी कुछ खर्चा ज्यादा रहा, बिजली की बिल ज्यादा आ गई है, आपको देना ही देना है। कई माह बीत जाए, कई वर्ष बीत जाए, 50-50 हजार किराया हो जाए और आप ताला बंद करके केवल चले आए हों। लखनऊ में आप कमरा ले लीजिए और उसमें न रहिए, ताला बंद कर दिए हो, किराया देना पड़ेगा कि नहीं? देना ही पड़ेगा। और जो लोग सोच रहे हो कि हम तो मुक्त हैं किराए से, कृपया वो लोग ध्यान दें, ये आपका पूरा शरीर, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन किराए का है। एक दिन मालिक आके निकालेगा ना तो आप नहीं कह पाएंगे कि रहने दीजिए, मैं नहीं निकलूंगा। नहीं निकलोगे ना तो पुलिस बल आके निकाल देगा। बोलिए राधे राधे। तो आइए जरा आनंद ले लिया जाए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंका, कर गई मौत रावण का फंका। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा।
एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सवेरा देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको काटो बिछड़े हो किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। दो दिन का सपना ढूंढ ले जल्द तू राम अपना, ये जवानी है दो दिन का सपना ढूंढ ले जल्द तू राम अपना। जल्दी करो, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। ये पूरा जीवन ही किराए पर है, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। जब बुलावा आएगा तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा से संबंध बना के रखना। एक भगत जी कह रहे थे, बड़ा अजीब सिलसिला है उस मोहब्बत का। कौन मोहब्बत? कि नकली मोहब्बत, नकली प्यार नहीं करना चाहिए हो। प्यार करिए ना तो असली वाला करिए। ठाकुर जी से, दुनिया के लोगों से उतने प्यार करना जितने में काम चल जाए। पत्नी आपकी है, खूब मानिए, लेकिन उसको देखे बिना हम जी नहीं सकते, ये गलत है। बेटा मेरा है, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन बेटे के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये गलत है। भगवान के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, ये सही है। संबंध ये होना चाहिए। एक भगवान के निराले भक्त ने कहा, बड़ा अजीब सिलसिला है उस मोहब्बत का। बड़ा प्रयास मैंने किया था, कैद करके रखूं, जाने न दूं, लेकिन दुनिया की जिम्मेदारी है प्रभु पर। बड़ा अजीब सिलसिला है उस मोहब्बत का, न कैद कर पाया, न फरार हो पाया, न छूट ही पाया और न पकड़ ही पाए।
यही स्थिति है और इसी में आनंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। काबू में नहीं मन तो हम ध्यान क्या करें, और आंखें न करे दीदार तो भी भगवान क्या करें। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ध्रुव जी को परमात्मा ने दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ 36,000 वर्ष तक राज करो, फिर मेरे धाम को आओगे और मैं तुम्हारे लिए अलग से एक ध्रुव लोक बना के तैयार किए रखूंगा और उसमें तुम निवास करोगे। लौट करके ध्रुव जी गए और ध्रुव जी का बड़ा स्वागत हुआ है। उत्तान पाद ने बड़ा स्वागत किया, राजा बन गए और उनके वंश में अंग जैसे प्रतापी राजा हुए। एक बेन नाम का राजा हुआ, बड़ा दुष्ट हुआ। संतों के हुंकार करने पर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर के मंथन से एक काला काला पुरुष प्रकट होता है। उसके बाद शरीर का मंथन करते हैं तो एक लड़की और एक लड़का प्रकट होता है। बोलिए राधे राधे। लड़की लड़का कहने में लग रहा, लड़की लड़का जो वर था, लड़का था, वो भगवान पृथु थे और जो कन्या थी महारानी अर्ची थी। अर्ची माने लक्ष्मी, पृथु माने भगवान नारायण। ताली बजा करके ठाकुर जी का स्वागत किया जाए। दोनों का विवाह हो गया। भगवान पृथु ने यज्ञ किया है। 100 यज्ञ करने पर शतक्रतु हो जाते हैं, उन्हें इंद्र पद मिल जाता है। और जब 99वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र को ईर्ष्या हुई, घोड़ा चुरा ले गए। भगवान पृथु हंसने लगे, अरे इंद्र तुम्हारी इतनी क्षुद्र बुद्धि है, मैं इंद्र बनूंगा क्या? इंद्र के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो ले जा मेरा घोड़ा। मैं 99 यज्ञ की पूर्णाहुति करता हूं और 100 यज्ञ में भगवान को आना था, लेकिन पृथु के मन को देख करके, पृथु के विश्वास को देख करके 99वें यज्ञ में भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये जो कुसा है धरती पर, कुसा पंडित जी, कुसा की उत्पत्ति भगवान वाराह जब धरती को लेकर के आए ना, बहुत ऐसे प्रसंग हैं जो जल्दीबाजी में छोड़ जाते हैं, समय बहुत कम रहता है प्यारे। वाराह भगवान समुद्र से निकले थे, पूरा शरीर भीगा था, बड़ा विशाल शरीर, शरीर को झलकारे भगवान हिलाए तो जो जल गिरे वही सब, उनके रोम कूप जो गिरे वही सब कुसा बन गए। और जब पृथु ने यज्ञ किया तो धरती को कुसाओं से पाट दिया। और आगे प्राचीन बरही आदि की कथा होती है। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी 5वें स्कंद में प्रियव्रत जो महात्मा मनु के पुत्र थे, उनकी बड़ी चर्चा है। उनको भगवान सूरज ने एक रथ दिया था, जिस रथ से बड़ा तेज निकलता था। पूरे धरती का भ्रमण करने लगे, परिक्रमा करने लगे। 7 परिक्रमा किए, धरती को 7 द्वीपों में बांट दिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं अंधेरा नहीं होने दूंगा। दिन ही दिन सूरज के द्वारा दिए गए रथ के प्रकाश से इतनी धरती जगमगा उठी कि रात होने ही नहीं पाई। तो अंत में ब्रह्मा जी आकर के समझाए, बेटा रात नहीं होगी तो लोग आराम कब करेंगे, इस नाते बंद करो। तो मान गए। अंत में सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। यही कथा सूत जी शौनकादिक 88,000 महात्माओं को नैमिष में सुना रहे हैं। और यही कथा हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर मैत्री मुनि श्री महात्मा विदुर को सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी की बड़ी सेवा किए थे प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत पृथ्वी के 7 द्वीप बनाए। और जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके धरती की व्यवस्था है। भारतवर्ष का निर्माण कैसे हुआ? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कई अध्यापक बैठे होंगे जो विद्यार्थियों को पढ़ाए होंगे, तो जरा ध्यान से आज सबको पढ़ना है। महाराजा प्रियव्रत ने 7 द्वीप में बांट दिया पृथ्वी को। प्रथम द्वीप हुआ, नाम है जम्बू द्वीप। बोलिए राधे राधे। जम्बू द्वीप के राजा हुए आग्नेत्र, और पूर्वचित्ती नामक अप्सरा के साथ विवाह करके 9 पुत्रों को जन्म दिए। और जम्बू द्वीप को 9 खंडों में विभाजित कर दिया गया। बोलिए राधे राधे। सारे पुत्रों में एक एक खंड बांट दिए और उसी में से जम्बू द्वीप के जो 9 खंड बने, एक खंड का नाम पड़ा अजनाब खंड, और उसी अजनाब खंड को ही हम भारत कहते हैं। बोलिए भारत वर्ष की। भारत वर्ष माने अजनाब खंड। और जिसके राजा हुए नाभि, मेरु देवी कन्या से विवाह किए, पुत्र हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव भी 24 अवतारों में अवतारी हैं। ताली बजा करके स्वागत करना ही होगा। ऋषभदेव यज्ञ किए, इनसे ईर्ष्या करने लगे पुनः इंद्र।
वर्षा बंद कर दिए तो ऋषभदेव अपने तप के बल पर बारिश करा दिए और फिर बड़ी लज्जा हुई इंद्र को, तो आए अपनी पुत्री को उनके साथ विवाह कर दिए, उनको प्रसन्न कर लिए और क्षमा मांगने लगे। पुत्री का नाम जयंती है और ऋषभदेव के द्वारा जयंती के उदर से 100 पुत्रों का जन्म हुआ है और उसमें एक राजा थे, 100 पुत्रों में एक पुत्र थे जिनका नाम भरत है और उन्हीं भरत महाराज के नाम पर अजनाब खंड का नाम, अजनाब वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। और आपके भारत में 3 भरत हुए हैं, कहिए तो ये भी बता दो। एक शकुंतला हुई है, पढ़े हैं ना आप लोग, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया गया होगा। उनके पुत्र हुए भरत, 3 भरत हुए, कैकेयी नंदन भरत, शकुंतला नंदन भरत और जयंती नंदन भरत। तीनों 3 भरत हैं। एक कर्म जोगी हैं, एक ज्ञान जोगी हैं, एक भक्त जोगी हैं। ज्ञान जोगी भरत जिनकी कथा सुन रहे हैं, श्री ऋषभदेव के पुत्र जयंती नंदन भरत। कर्म जोगी भरत जन्म लेते ही बाल्यावस्था में ही जिस बालक ने सिंह को पकड़ करके दांत गिनना शुरू किया था, पढ़ाया गया है ना, वे भरत बड़े प्रतापी हुए। और एक भक्ति योगी भरत जो राम जी के भैया भरत हैं। बोलिए भरत जी भगवान की जय। दशरथ नंदन कैकेयी कुमार भरत हैं। इन लोगों के नाम पर भरत, और जो ज्ञान जोगी हैं, जो कथा बड़ी प्राचीन है, जो जड़ भरत हुए बाद में, उनके नाम आसीत येने दंवर्षम भारतम इति विपतिशन्ति, इन्हीं के नाम पर भारत हुआ है। और इनको अड़िमा मड़िमा अड़िमा महिमा गरिमा लघिमा सिद्धि प्राप्त प्राकाम्य आदि आदि सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करते थे। अंत में अब ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भरत बहुत बड़े प्रतापी हुए, वे ही भरत घर छोड़ करके चले गए, जंगल में भजन करने लगे। लेकिन नेपाल में एक गंडकी नाम की नदी है, वहां पर दामोदर कुंड है, वहीं पर तप कर रहे थे और एक मृग का बच्चा असहाय स्थिति में मिला। जंगल में एक सिंह दहाड़ लगाए, सिंह के दहाड़ को सुन करके भयभीत होकर के गर्भिणी थी मृगी, वो जल में छलांग लगा दी, मर गई। बच्चा पेट से बाहर आया, जल में छटपटाने लगा। उदार हृदय महात्मा राजा भरत जो तपस्या कर रहे थे, रहा नहीं गया, उठा करके पीतांबरी से पोंछने लगे, पालने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन नियम यह है शास्त्र का कि जीव को मरते हुए बचाने के बाद छोड़ देना चाहिए उसके अपने कर्म भाग्य पर। लेकिन भरत उसके प्रेम में फंसते चले गए। इतना बड़ा तपस्वी राजा जो 24 घंटे में जो 22 घंटा तप करते थे, आज उनकी तपस्या केवल 5 घंटे 4 घंटे। मोह में फंस गया मन कि जंगल में उछाल कूद कर रहा होगा, कहीं सिंह आक्रमण न कर दे, मन लग गया मृग में। मरते समय शास्त्रों में लिखा है अंते जामती सागती, मरते समय जो चिंतन करेंगे, कभी कभी अगर पुण्य प्रताप नहीं है तो उसी योनि में जाना पड़ेगा। मरते समय राजा भरत मृग का स्मरण करके मरे प्रेमियों, और अगले जन्म में जाकर के मृग हो गए। बोलिए राधे राधे। लेकिन पूर्व जन्म के तप का प्रभाव देखिए, जन्म देने वाली मृगी और बाप जो मृग था वो मर गए दोनों। लेकिन और मृग मित्रों से अलग होकर के सब हरी घास खाते हैं, और ये मृग होकर के भी सूखी घास खाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान है। हरी घास में कीड़े चिपके रहते हैं, सूखी घास में नहीं रहते हैं। उस खाऊंगा तो जीव हत्या से बच जाऊंगा, इतना बड़ा ज्ञान है। और जब मरने लगे ना, तो आधा शरीर मृग योनि में है, गंडकी नदी में, जहां पर मोह प्रकट हुआ था वहीं मोह का परित्याग हुआ है। आधा शरीर गंडकी नदी में, आधा बाहर श्री नाम स्मरण करते करते देह का परित्याग किया है, और अगला जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में। बोलिए भरत जी महाराज की जय। आंगिरस गोत्र में उत्पन्न हुए, और एक बार सिंध शोवीर देश का राजा रहुगण जा रहा था, उसके द्वारा इनका अपमान हुआ। इन्होंने उसको समझाया, मानो रहुगण जा रहा था सीख लेने के लिए कि जीवन में कौन सा ऐसा आश्रय शरण है, किन भगवान के शरण में जाने से गति होती है। तो मानो इन्हीं से शास्त्रार्थ हुआ और बाद में सत्संग हुआ। इन्हीं को गुरु मान करके रहुगण शिक्षा दीक्षा लेकर के वापस चला गया। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। मैत्रेय भगवान कहते हैं, महात्मा विदुर जी 6ठे स्कंद में एक ऐसे पापी की कथा है।
भागवत जी के छठे स्कंद में विदुर जी ने पूछ दिया, पाप करते करते कोई मर जाए या पाप करते करते बूढ़ा हो जाए, जीवन बिता ले पाप में, तो उसका उद्धार कैसे होगा। एक दोहा बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, द्वयार्थक दोहा है। एक संत जी कह रहे थे, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको, सियावर रामचंद्र की जय। दोहा कितने लोग सुने? बिना समझे ताली न बजाइए, बहुत खतरनाक दोहा हो, ताली न बजाइएगा बिना समझ लिए। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोय। सभी लोग पाप करेंगे? हिम्मत है? तब क्यों पाप करने की बात कही गई? द्वयार्थक में पहले बोला था, पाप करे, पा अलग करिए, पकड़े, पाप करे प्रभु जी मिले, पा माने पैर, पाप करे ब्राह्मणों के, संत के, गौ के, भगवान के पांव को पकड़िए, भक्तों के पकड़ लीजिए चरण को। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, और पाप करे पैर ही पकड़ने से, गजेन का पैर पकड़ा, ग्राह उद्धार हो गया उसका भी। पाप करे मुक्ति। एक राजा ने कहा मंत्री से, एक नए मंत्री की भर्ती हुई, तो राजा पहले परीक्षा लेता, मेरे राज लायक है कि नहीं। कोई आया, द्वार पर मंत्री खड़ा था, बोला राजा साहब से मिलना है। मंत्री ने जाकर के राजा से इजाजत मांगी, राजा ने कहा रोको मत आने दो, मंत्री ने जाकर के रोक दिया, आने नहीं दिया। और बोला भी था राजा रोको मत आने दो। परीक्षा हो रही थी मंत्री जी की, बहुत देर तक जब अतिथि नहीं आया तो राजा ने मंत्री को बहुत फटकार लगाया। मंत्री ने कहा, आपने कहा कि रोको मत आने दो। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने कहा था रोको मत आने दो। क्या कहा था? रोको मत आने दो। और मंत्री सोचा कि रोको मत आने दो, शब्दों का फेर है, विराम कहां लगाना है। तो यही है, पांव पकड़िए। और कथा किसकी है? कान कुब्जे द्विज श्रेष्ठ कश्चिद। कान कुब्ज में, कानपुर की तरफ, कान कुब्जे द्विज कश्चिद दासी पति रजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक अजामिल है, कौन नाम नहीं जानता अजामिल का, बड़ा पाप किया, पहले पुण्यात्मा था। एक लंपट पुरुष को विषयों के साथ में रत देख लिया, तो भक्ति से विरत हो गया, अलग हो गया, और वो भी पाप करने लगा। 5-5 नृत्यांगनाओं को ला करके घर में रख लिया, चोरी करने लगा। 5-5 का पेट भरना है तो क्या करेगा, धन नहीं रहा, चोरी करने लगा। एक दिन कुटिया में उसके घर पर महात्मा लोग आए, चातुर्मास व्रत करने के लिए जा रहे थे, मार्ग में रात्रि हो गई, वहीं रुक गए। पत्नी घबराई है कि मेरे पति अजामिल काली पट्टी बांधे, तलवार लिए भी जंगल से आ रहे होंगे, डकैती डाल करके इन महात्माओं को मार देंगे, तलवार से काट देंगे। हे भगवान रक्षा करिए इनकी, और मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। अजामिल आया, तलवार निकाल लिया, ये साधु बाबा कहां से आए? पत्नी आकर के हाथ जोड़ी, बोली स्वामी जी जीवन में कुछ मांगी नहीं है। पत्नी से बड़ा डरता था, बहुत लोग पत्नी से डरते हैं।